हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं और अपने क्षेत्रीय दौरे आजमगढ़ जनपद में आए हुए हैं। आज हम उसे कुछ बातें, कुछ सवाल पर राब्ता करेंगे। वो सवाल हमारे सामने, हमारे जेहन में है। सर, अभी एक बयान समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक स्टेटमेंट मानस पर, रामचरित मानस पर ही सवाल उठा दिया। सर, इस पर भी समाजवादी पार्टी ने कोई एक भी उसका अखिलेश यादव ने कोई एक कमेंट भी नहीं किया। क्या ऐसा नहीं लगता कि खाली धर्म को आधार बनाकर पॉलिटिक्स करना एक नई विचारधारा का जन्म है? देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो गया है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि 10 लाख इन्वेस्ट के लक्ष्य को लेकर हम लोग इन्वेस्टर समिट करने जा रहे थे। पूरे देश और दुनिया से जिस तरह का समर्थन मिला, उस लक्ष्य को हम लोगों को बढ़ाना पड़ा। अब 20 लाख इन्वेस्ट को हम लोग लक्षित करके अब ये इन्वेस्टर समिति 10, 11, 12 को होने जा रही है। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। जनता का ध्यान विकास की तरफ न जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है, इस बात से घबराकर और पूरी तरीके से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से एक सड़क छाप बयान देकर और पूरा प्लान कर कर ये बयान दिलाया गया है। ऐसे बयान नहीं दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पूरे प्लान के तहत दिया गया। पूरा ये प्रायोजित बयान है और समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्लान किया गया ये बयान है। ये इस तरह से नहीं बयान है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जातियों के बंधन को, मत और मजहब के बंधन को तोड़ चुकी है। वो विकास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास की बात करना चाहती है। आइए विकास पर बात करिए, डिबेट करिए, बहस करिए, जनता की अदालत में जाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये विपक्ष का एक तरीके से फेल्योर है। विपक्ष पूरी तरीके से हताश और निराश है। उसका ये जीवंत एक उदाहरण है। सर, अभी जिस तरह से बयानबाजी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बयान कर रहे हैं कि अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं, जो कि उनके गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके बाद वो लगता है कहीं कि बीजेपी की भी संपत्ति है कि ओम प्रकाश जी को अपने करीब ले आए और फिर से एक नई भारत शुरू कर दें। नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है और ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सिद्धांत विहीन लोग, जिनका कुछ अता पता नहीं है, न जिनके सुबह का पता, न जिनके रात का पता हो, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग क्या बात करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे मीडिया के साथी बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरह के लोग बस उनके मनोरंजन के साधन भर हैं और कुछ नहीं है। आप मुद्दे की बात करिए, अच्छी बात करिए। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना। सर, एक यहाँ पे खासकर एक अहरोला के अंदर एक गांव पड़ता है, पारा मिश्रौलिया, वहाँ एक मौर्य दंपति हत्याकांड हुआ। आज तक पुलिस उस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक हत्यारोपियों को कायदे से गिरफ्तार नहीं कर पाई। सर, ये कई 4-5 और आज भी उस परिवार के लोग धरनारत हैं आजमगढ़ में। नहीं, देखिए, दो बात होती है जी। आप सब लोगों ने देखा होगा, घटना कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हुई, जितना त्वरित गति से पुलिस ने काम किया है, घटनाओं का जिस तरह से वर्कआउट किया है, वो आज एक नज़ीर बन रहे हैं, देश के अंदर उदाहरण बन रहे हैं। लेकिन 302 जैसे बड़े मुकदमे में हम जल्दबाजी में, हम घबराकर या पब्लिक प्रेशर में हम ऐसे भी तो कदम नहीं उठा सकते कि किसी निर्दोष को जेल भेज दें। पुलिस की कार्रवाई पर आप विश्वास रखें, सरकार की कार्रवाई पर विश्वास रखें। किसी प्रकार के अपराध की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश की धरती पर अब नहीं है और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको पछताना पड़ेगा, उनकी 7 पीढ़ियों को पछताना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आज पूरी देश और दुनिया कर रही है। अभी जो निवेशक आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं,
वो हमारे लाइन ऑर्डर से प्रभावित होकर ही आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम पीड़ित परिवार को आश्वस्त करना चाहते हैं और पूरे आजमगढ़ की सम्मानित जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पुलिस को कार्रवाई करने दें। कोई भी दोषी बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई निर्दोष भी न जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम काम कर रहे हैं, हमको करने दिया जाए। हम आश्वस्त करते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करेगी और कोई भी दोषी, कोई भी अपराधी हमारे जद और कानून के जद से बाहर नहीं रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सर, आपने जो आज यात्रा पे आजमगढ़ में आए हैं, यात्रा कहीं से आप शुरू करने वाले थे, लेकिन पूर्वांचल से आपने आजमगढ़ को ही आज से टारगेट क्यों किया? आजमगढ़ एक ऐतिहासिक धरती है, ये बहादुरों की माटी है, क्रांतिकारियों का एक लंबा इतिहास आजमगढ़ का रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहा कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निदान होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता भी है। युवा शक्ति पर फोकस अभी दिल्ली की सरकार ने किया है, पूज्य मोदी जी की सरकार ने अपने बजट में अलग से प्राविधान किया है। तो उसको देखते हुए अभी मार्च माह के अंदर हम सब विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उससे हम अपने नौजवानों को कैसे जोड़ सकें, उनकी समस्याओं का कैसे निदान कर सकें, उस रास्ते पर आज से हम आगे जा रहे हैं। तो आज उसकी शुरुआत हम दीदारगंज की धरती से, आजमगढ़ की माटी से, पूर्वांचल की माटी से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और मार्च माह ख़त्म होते होते पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हम रोजगार मेलों का आयोजन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कंपनियां आ रही हैं, लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से हम जोड़ने में सफलता हमको मिलेगी। धन्यवाद आपका। देखिए भाई, हमारे साथ अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं और उनसे हमने तमाम से पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से जवाब भी दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात पर यही खत्म करता हूं। धन्यवाद।